बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 क्वेश्चन के फर्स्ट से थर्ड पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ़ ए मैट्रिक्स देन वेरीफाई दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ क्यू सिमेट्रिक। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, फिर बताना है कि ये क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। जो क्वेश्चन में उसने वैल्यू दी हुई है, पहले उसने ए वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू को लिख लेंगे और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 0 1। हमने ए में से ए ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो हम इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, रोज़ को कॉलम में या फिर कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 2, तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे, ठीक है, वर्टिकल फॉर्म में। और सेकेंड रो है 0 1, और इसको हम कॉलम की फॉर्म में इधर को लिख देंगे 0 1। तो ये हमारे पास आ गया ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए में से ए के ट्रांसपोज को हम सेपरेट करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास ए है, तो हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 0 1। और फिर बिटवीन में माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ करेंगे। और फिर है उसके बाद ए ट्रांसपोज, तो यहाँ हमें ए ट्रांसपोज के मैट्रिक्स को लिखना है और ए ट्रांसपोज हमारे पास ये है आंसर, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और वो है 1 0 2 1। तो अब इनको माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, हमारे पास है फर्स्ट एंट्री में इधर भी 1 और यहाँ भी 1 है, तो फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से माइनस करना है हमें, ठीक है। तो आ जाएगा 1 माइनस 1, और सेकेंड एंट्री को सेकेंड एंट्री से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 0। थर्ड एंट्री को थर्ड एंट्री से माइनस करेंगे 0 माइनस 2, और फोर्थ एंट्री को फोर्थ एंट्री से माइनस करेंगे 1 माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, और उसके बाद 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2, और फिर है 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 हमारे पास माइनस 2 ही आ जाएगा। और उसके बाद है 1 माइनस 1, तो 1 से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब हम समझ लेते हैं, उसने कहा है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक का। तो अब हम क्यू सिमेट्रिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो अगर हमारे पास एक वैल्यू हो ए और इस ए वैल्यू का ए ट्रांसपोज लिया जाए और इसी ए वैल्यू का नेगेटिव ए फाइंड किया जाए, नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड किया जाए, तो दोनों आंसर्स इक्वल आए, तो फिर हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम बुक से भी समझ लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। तो यहाँ पे बुक पे भी मेंशन है डिटेल के साथ स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए तब होगा जब ए का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए, तो तब हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ए वैल्यू थी, तो इसका हमने ट्रांसपोज लिया और फिर इसी ए वैल्यू का हमने नेगेटिव ए फाइंड किया, तो इस तरह ए ट्रांसपोज और माइनस ए, ये दोनों आंसर हमारे पास क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। तो इन दोनों का इक्वल आना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो ए मैट्रिक है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है उसमें हमारे पास ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज है, इसका पहले हमें ट्रांसपोज फाइंड करना है
और फिर इसी का हमें माइनस भी फाइंड करना है, नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। अगर दोनों आंसर्स इक्वल आ गए तो इट मीन्स के A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज का जो आंसर आया हुआ है वो हमारे पास जो आया है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास जो आंसर आया है वो है 0 2 माइनस 2 0। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे 0 2 माइनस 2 0। अब हमें इस बात को मालूम करने के लिए कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, हमें इसका ट्रांसपोज भी लेना है और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसके होल के ऊपर आ जाएगा ट्रांसपोज। इस सारी वैल्यू का हमें ट्रांसपोज लेना है। तो हम यहाँ पे इस मैट्रिक के आंसर को लिखेंगे और वो हमारे पास आया हुआ है 0 2 माइनस 2 0। और इसके ऊपर हम यहाँ पे T फॉर ट्रांसपोज यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो ट्रांसपोज में हमने क्या करना होता है, कॉलम को रो में या फिर रो को कॉलम में चेंज करना होता है। तो हमारे पास 0 2 रो की फॉर्म में है तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, माइनस 2 0 ये रो की फॉर्म में है तो इसको कॉलम की फॉर्म में वर्टिकल पोजीशन में इस तरफ को लिख देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हमें इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस और फिर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये मैट्रिक लिखेंगे A माइनस A ट्रांसपोज। इस सारी वैल्यू का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये माइनस का साइन इधर भी हम यूज़ करेंगे और फिर है A माइनस A ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज का जो आंसर है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और वो है हमारे पास 0 2 माइनस 2 0। तो अब इसका हम नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें, सबसे पहले इसका नेगेटिव लेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 के साथ साइन का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता लिखने से ना लिखने से। उसके बाद माइनस है, इसके साथ प्लस का साइन है तो ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो जाएगा और साथ में ये 2 आ जाएगा। और उसके बाद देखिए माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस को ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई माइनस, माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 हो गया। उसके बाद माइनस 0 तो 0 के साथ साइन का कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, इसलिए इसके साथ भी हमने कोई साइन यूज़ नहीं किया। तो यूँ देखें हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज था, इसका हमने ट्रांसपोज भी ले लिया और A माइनस A ट्रांसपोज का नेगेटिव मैट्रिक्स भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखें इसके ट्रांसपोज का आंसर और इसके नेगेटिव मैट्रिक्स का आंसर 0 माइनस 2 0 माइनस 2 2 0 2 0। तो दोनों ही हमारे पास इक्वल आए हैं। इट मीन्स के जो स्टेटमेंट उसने क्वेश्चन में लिखी हुई थी A माइनस A ट्रांसपोज इस स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो इससे हमने इसका ट्रांसपोज लेके और इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लेके ये मालूम कर लिया कि हेंस प्रूव हुआ कि ये वेरीफाई हो गया कि A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक।